खेसारी लाल यादव को तोड़ना आपके बस की बात नहीं है पवन सिंह जी। आपको कितनी बार मैं समझाऊं, खेसारी लाल यादव एक बब्बर शेर है। अगर खेसारी लाल यादव का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो खुद खेसारी लाल यादव। आपके बस की बात आज नहीं हो गई कि आप खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड को तोड़ सकें। तो आप सभी देख रहे हैं मगध मंच, और मगध मंच के इस नए वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम भोजपुरी के एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा मुद्दा जिस पे अभी काफ़ी चर्चा हो रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में चर्चा किया गया है। तो खेसारी लाल यादव को आखिर क्यों पवन सिंह के द्वारा अच्छे काम करते हुए भी खेसारी लाल यादव को क्यों दबाया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो खेसारी लाल यादव किसी से दबते उबते हैं नहीं, सीधा सीधा बात। खेसारी लाल यादव मस्त मौला आदमी है, उनको जो मन रहेगा ना, जैसा मन करेगा वो काम करेंगे, लेकिन हाँ वो समाज के हित में काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं कि कोई फजूल काम कर करके भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं। ऐसा काम खेसारी लाल यादव नहीं करते हैं। खेसारी लाल यादव ने जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कर दिया है ना, वो पवन सिंह 7 जन्म भी लेंगे ना तो उससे कभी भी होने वाली बात नहीं है। ये मैं पूरा साक्ष्य के साथ कह सकता हूँ। जो काम खेसारी लाल यादव ने बहुत ही कम समय में भोजपुरी के लिए कर दिया, वो 7 जन्म भी पवन सिंह लेंगे ना तो उसमें कभी भी वो सफल ही नहीं हो सकते, क्योंकि पवन सिंह हमेशा चोली और घाघरा के पीछे ही सिमट कर रह जाते हैं। पवन सिंह को जिस प्रकार से लोग उपाधि एक दिए हुए थे सरस्वती पुत्र का, लेकिन पवन सिंह अपनी नाजायज साली डिम्पल सिंह के चक्कर में आकर के अपना पूरा कैरियर एकदम चौपट कर दिए हैं। उनको सिर्फ डिम्पल सिंह के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता है, और वो सिर्फ उन्हीं के यादों में खोए हुए रहते हैं। जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि उनके लिए डिम्पल सिंह सनी लियोनी के जैसी साबित होने वाली है। पवन सिंह आज तक अपने परिवार के लिए तो खास कुछ नहीं कर पाए, हालांकि उनसे भोजपुरी फैंस बहुत सारे उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। तो कम से कम पवन सिंह जी थोड़ा सा भी शर्म कर लीजिए, और अपने लिए नहीं सही तो कम से कम अपने चाहने वालों के लिए तो कुछ अच्छा कर लीजिए महाराज। कब तक डिम्पल सिंह के चक्कर में आप उलूल जुलूल काम करते रहिएगा। डिम्पल सिंह जो एक मामूली सी लड़की आपको बांध कर रखी हुई है, और उसके चंगुल में आप बार बार फंसते हुए चले जा रहे हैं गहराइयों में, तो इसके चक्कर में आपका पूरा कैरियर चौपट हो रहा है। और चले आप खेसारी लाल यादव को टक्कर देने के लिए, ये कभी होने वाली बात है? आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अभी नींद में सोए हुए हैं। पहले आप नींद से जागिए, उसके बाद खेसारी लाल यादव के बारे में सपना देखिएगा कि मैं खेसारी लाल यादव को पीछे छोड़ दूंगा, हम कर ले। आप जो कह रहे थे कि दुबई में पवन सिंह को सब लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह को बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला, तो मैं उन लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि भाइयों आप ही बताइए कि पवन सिंह का कौन सा ऐसा फिल्म बड़का तोप मार दिया कि जिसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तो खेसारी लाल यादव का आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, 1 साल का, आपको औकात पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। खेसारी लाल यादव ने जो करके दिखा दिया है ना, उसको करने के लिए पवन सिंह को अगर नाक भी रगड़ लेंगे ना तो फिर भी ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो खेसारी लाल यादव ने बहुत ही कम समय में कर दिया है ना, वो पवन सिंह के वश की बात नहीं है। पवन सिंह, आप सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार कीजिए, उसके बाद आप खेसारी लाल यादव को चैलेंज कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको परिवार वाले भी इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि आप उलूल जुलूल काम करिएगा तो लोग आपसे नाराज़ रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप में सुधार कीजिए, उसके बाद आप गायकी कीजिएगा। आपका अभी बुरा वक्त चल रहा है, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही जल्द लोग कबार कर फेंकने वाले हैं। आप बहुत ही जल्द भोजपुरी इंडस्ट्री से दफा होने वाले हैं। ये हम नहीं करें, ये लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह का दिन अब गिरने वाला है। तो इस दिन को अगर गिरने से आप रोकना चाहते हैं और भोजपुरी में अपना कब्जा बनाए हुए रखना चाहते हैं, बिना किसी के कंपटीशन किए हुए, आप कभी भी किसी दूसरे से जलिए मत, खास करके अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव को तोड़ना आपके बस की बात नहीं है पवन सिंह जी। आपको कितनी बार मैं समझाऊं, खेसारी लाल यादव एक बब्बर शेर है। अगर खेसारी लाल यादव का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो खुद खेसारी लाल यादव। आपके बस की बात आज नहीं हो गई कि आप खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड को तोड़ सके। रिकॉर्ड तक पहुंचने में भी आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। फिर भी पवन सिंह, आप उनके लेवल में नहीं आ सकते। पवन सिंह, मैं मानता हूं कि आपके पास गायकी अच्छी थी, लेकिन अब नहीं है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आपको अभी भी घमंड है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, तो बहुत ही जल्द आपको दरकिनार कर दिया जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री से। जिस प्रकार से अभी आपके विरोध में कितने लोग रहते हैं, आप उस तरह का काम करते हैं जिसके कारण आपके लोग विरोध में रहते हैं। और हम बात कर लें खेसारी लाल यादव को, अवार्ड फवार्ड से कोई मतलब नहीं है भाई, सीधा सीधा बात। खेसारी लाल यादव अपने आप में खुद एक अवार्ड है।
खेसारी लाल यादव हमेशा जनता को बातों को मानते हुए और गाने के ऊपर फोकस करते हैं, और वो हमेशा अपने काम पे फोकस कर करके अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं, ना कि दूसरे का बुराई करते हैं। खेसारी लाल यादव में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो अपने से जो नए नए कलाकार होते हैं, छोटे कलाकार, उनको बहुत ही ज़्यादा मौका देते हैं। पवन सिंह की तरह नहीं उनका पैर पकड़ कर खींचते हैं, बल्कि खेसारी लाल यादव नए कलाकारों को उनका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और यही सब काम को देख करके भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार का जलवा खेसारी यादव को लोगों के द्वारा मिला है, और नाम भी दिया गया है कि अगर कोई भोजपुरी का एकलौता बादशाह है तो वो खेसारी लाल यादव। तो पवन सिंह जी अपने आप के अंदर सुधार लाइए, और आप कोशिश कीजिए ना कि मैं भी खेसारी लाल यादव की तरह काम कर करके और भोजपुरी का मान मर्यादा में चार चांद लगाऊं, जिससे हमारे भोजपुरी का हर जगह नाम रोशन हो। और जिस प्रकार से आपके खेसारी लाल यादव ने काम करना शुरू कर दिया है, अब वो बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव। तो आप अगर इस काम में भागीदारी बनना चाहते हैं तो आप भी अच्छे काम कीजिए, लोग आपको भी सुनेंगे। लेकिन आप खाली डिम्पल सिंह के चक्कर में रहिएगा तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अपना लक्षण में सुधार लाइए पवन सिंह जी, तभी आप जा करके भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका कुछ इज्जत और नाम बच पाएगा।